साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो और मैं आपकी बहन आराधना अजीत होरो। प्रियो, अब हम YouTube में आ गए हैं और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। जी हाँ मेरे प्रिय, सब्सक्राइब करें और आइए हम चलते हैं आज की चर्चा में। आपने एक कहावत सुनी होगी, अक्सर इस कहावत को आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है ना। और इसी प्रकार की एक कहावत और जो डर से संबंध रखती है, और वो कहावत है जो डर गया समझो मर गया। हाँ मर गया। आपने ये कहावत भी सुनी होगी। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे डर होते हैं, अनेक प्रकार के डर हमारे जीवन के अंदर होते हैं। बहुत सी बातों से हमें डर लगता है ना, जैसे पता नहीं मेरे भविष्य का क्या होगा, या जो एग्ज़ाम में देने जा रहा हूँ, जो इंटरव्यू में देने जा रहा हूँ, मालूम नहीं उसमें मेरा क्या होगा। एक भय की आत्मा हम में से हर एक के जीवन के अंदर काम करती है। और भी कई प्रकार के भय होते हैं, मालूम नहीं जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक डर हमारे अंदर घुस गया। एक डर और होता है, कहीं कोई बुरी बीमारी तो मुझको नहीं है, वगैरह वगैरह। आइए मेरे प्रियो, आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों, हाल ही में मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा था, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया था। हियर द डेथ सेंटेंस। वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहते थे कि मनुष्य में डर का क्या प्रभाव पड़ता है। दे वांटेड टू डू अ रिसर्च। और मृत्यु दंड के दिन उस अपराधी को कहा गया, हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे। सुनिएगा, मृत्यु दंड के दिन उस अपराधी को कहा गया, हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, तुम्हें एक जहरीले सांप से कटवाएंगे। उन्होंने अपराधी को एक कुर्सी से बांध दिया और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। थोड़ी ही देर में, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, थोड़ी ही देर में उस अपराधी की मृत्यु हो गई। लेकिन क्यों? उसे सांप से नहीं कटवाया गया था, सिर्फ उसकी बाहों में 2 सुइयां चुभोई गई थी, जिसको शायद उसने ये सोचा कि मुझे सांप ने काटा है, और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, ये है डर का परिणाम। नीति वचन 29 उसके 25 में धर्मशास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य का भय खाना या मनुष्य का डरना, भय खाना पुरानी हिंदी है, मनुष्य का भयभीत होना उसके लिए फंदा हो जाता है। इट बिकम्स अ स्नेयर। कितनी सच बात है ना। अक्सर हमारे जीवन में डर का भयंकर प्रभाव पड़ता है, भयंकर प्रभाव पड़ता है। ये हमारे कार्य करने, हमारे सोचने की क्षमता को समाप्त कर देता है। अवसाद यानी डिप्रेशन और नाना प्रकार की बीमारियों को ले आता है। सुनिएगा मेरे प्रिय मित्र, यदि आज आप किसी डर का सामना कर रहे हैं तो वहीं पड़े मत रहिए, वहीं पड़े मत रहिए, उसी डर में पड़े मत रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि डर के आगे एक सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। और इसी बात को उस कहावत में कहा गया, डर के आगे जीत है। लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको जीत कैसे मिलेगी? अब थोड़ा और सुनते हैं मेरे प्रियो। यदि डर में पड़े रहेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। सुनिएगा, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिन बातों से हम डरते हैं ना, जिन बातों से हम डरते हैं, उनमें से 80% तो सच होते ही नहीं, वो बेकार के डर होते हैं। और बाकी जो 20% हैं, उनका प्रार्थना और दृढ़ संकल्प के द्वारा सामना किया जा सकता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन डर की वजह से, है ना, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, इस प्रकार के डर से हम काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, हमको काम शुरू करने की आवश्यकता है, और यही वजह है कि हम असफल हो जाते हैं। प्रभु पूछेगा, मैंने तुम्हें जीवन दिया था, क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें जीवन दिया था। योर लाइफ इज अ वेरी वेरी प्रेशियस लाइफ। व्हाट डिड यू डू? गॉड विल आस्क। तब आप ये जवाब नहीं दे सकते, प्रभु मैं तो जीवन भर डरता ही रहा, मैंने किया तो कुछ नहीं। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती। किसी ने कहा है, अगर नरक से भी निकलना है ना, अगर नरक से भी निकलना चाहते हैं तो रुकिए मत, लगातार चलते रहिए। यशाया 41:10 इसमें बाइबल इस प्रकार से कहती है, और इसमें स्वयं प्रभु आपसे कह रहा है, जी मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्या आपको मालूम है मेरे प्रियो कि धर्मशास्त्र बाइबल में 366 बार लिखा है मत डर, अलग अलग भाव से लिखा है। लेकिन सवाल है कि 366 बार क्यों? शायद इसलिए कि प्रभु को पता है कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन यदि लीप वर्ष हो जाए तो 366 हो जाते हैं, है ना। शायद इसीलिए हमारे लिए प्रत्येक दिन की प्रतिज्ञा है। इट इज द प्रॉमिस फॉर अस एवरी डे, फॉर एवरी 366 डेज, दैट फियर नॉट बिकॉज आई एम विद यू।
मेरे प्रियो, इससे पहले कि समाप्त करें, इससे मैं कहना चाहता हूं, मित्र, दौलत हमेशा साथ नहीं रहती। याद रखिएगा, उसने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। सुनिएगा, दौलत हमेशा साथ नहीं रहती, जवानी और हुस्न हमेशा साथ नहीं रहता। यदि उन चीजों पर भरोसा करेंगे जो हमेशा साथ नहीं रहते तो डर लगेगा, लेकिन यदि उस पर भरोसा करेंगे जो हरदम साथ है, जो हमेशा आपके चारों ओर बना रहता है, द वन हु इज विद यू ऑल द टाइम, तो डर जाता रहेगा। ऊपर से आवाज आएगी, मैं हूं ना, मैं हूं, डरो मत क्योंकि मैं हरदम साथ हूं। एक गीत इस समय आपके साथ बांटना चाहते हैं। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग, डरो मत मैं हरदम साथ हूं, दुनिया छोड़ देगी लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डरो मत मैं हरदम साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। आपने दलदल देखा है? लोग ऐसा कहते हैं यदि दलदल में कोई गिर जाए तो जितना छटपटाए वो उतना ही डूबता जाता है। फिक्रों के दलदल हैं, बहुत सारी चिंताओं के दलदल हैं, शायद पांव धंस रहे हैं, शायद अपने भी भूल गए हैं, लेकिन आज के दिन साथियों आपसे कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, लगातार चलते रहिए। एक संस्कृत श्लोक मुझको याद आता है, चरैवती है ना, चरैवती यानी चलते रहो, चलते रहो, कीप ऑन गोइंग। सुनेंगे, फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब पांव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम। बहुत बार होता है मेरे साथियों, आंसू बहाते हैं लेकिन आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं होता। अपने ही आंसू को जब तुम पीते हो उस समय, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। शायद सब साथ छोड़ देंगे लेकिन इस समय स्वयं प्रभु आपसे कहता है, जीवन भर तुम्हारे साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। अंतिम पद को गाना चाहते हैं मेरे प्रियो। आप इस समय इस गिटार को देख रहे हैं, यहाँ पर 6 तार हैं, 12 तारों का भी होता है, लेकिन इस समय कल्पना करिए यदि कोई तार टूट जाए तो क्या सुर सही निकलेगा? क्या सच में आवाज वो आएगी? शायद नहीं आएगी। जीवन भी तो एक वाद्य यंत्र है। शायद जीवन के वाद्य यंत्रों में बहुत सारे तार हमारे टूट गए हैं, निराशा की वजह से, असफलताओं की वजह से। आज के दिन कहना चाहता हूं, यदि तार टूट भी गए हैं, बार बार यदि अपनी ही बुरी आदतों में गिरते हैं, तो आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं, कोई है जो आपको संभालने के तैयार है। क्या जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार, ऐसा जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं। आइए, नो नेवर अलोन, नो
never alone. No one can, but He has. He has promised never to leave you. He will not leave you alone. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपको प्रभु आशीष दे. आमीन.